क्या आप में से कोई डेंटल इम्प्लांट कराने के इच्छुक हैं और आपके मन में ये क्वेरी आ रही है कि कहीं डेंटल इम्प्लांट कराते हुए बहुत ज़्यादा परेशानी या बहुत ज़्यादा पेन का अनुभव तो नहीं होगा? फ्रेंड्स, अगर इस तरह की कोई भी आपके मन में फीलिंग है तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर पूजा अग्रवाल और आज का टॉपिक है कि क्या डेंटल इम्प्लांट कराने में बहुत ज़्यादा पेन का अनुभव होता है। अक्सर मेरी डे टू डे प्रैक्टिस में ये क्वेश्चन पेशेंट हमसे ज़रूर पूछते हैं। आज से 14-15 साल पहले जब मैंने अपनी डेंटल प्रैक्टिस शुरू करी, उस समय डेंटल इम्प्लांट इतने ज़्यादा प्रचलन में नहीं थे। अक्सर डेंटिस्ट जिन्होंने हमसे पहले या हमारे साथ प्रैक्टिस शुरू की है, उन्हें पता है कि ज़्यादातर लोग दांत निकलवा देते थे, उनको लगवाते भी नहीं थे। बट एज इवोल्यूशन हैपन्स इन एवरी फील्ड, जैसे जैसे हर फील्ड में प्रगति होती है, एक इवोल्यूशन होता है, एडवांस टेक्नोलॉजी आती है, ऐसे ही हमारे डेंटल फील्ड में भी डेंटल इम्प्लांट का इवोल्यूशन हुआ और पेशेंट्स को ये सुविधा प्राप्त हुई कि अगर उसका दांत निकलता है तो वो अब इम्प्लांट के थ्रू दोबारा से अपना दांत लगवा सकते हैं। ये दांत को लगाने का एक बेहतरीन फिक्स्ड ऑप्शन है जो बिल्कुल नेचुरल दांतों की तरह दिखता है और जिसमें खाना चबाते हुए प्रेशर भी आप रिमूवेबल जो आपके डेंचर्स होते हैं, प्लेट होते हैं, उनसे बेहतर तरह से आप चबा सकते हैं। ये आपके कॉन्फिडेंस को भी दोबारा से बिल्डअप करता है। अगर आप वर्किंग हैं या आप नॉन वर्किंग भी हैं तो लोगों से बात करने में या खाना खाने में या हंसते टाइम ये आपके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करता है। सो पेशेंट्स को मैंने अक्सर देखा है कि लोग कराना तो चाहते हैं डेंटल इम्प्लांट, बट एक टैबू है मन में, एक मिथ है कि डेंटल इम्प्लांट कराते हुए पेन होगा और मैं कराना तो चाहती हूँ या आई वॉन्ट टू डू इट, बट कहीं इसमें दिक्कत तो नहीं हो जाएगी। सो लेट मी क्लियर यू, जितने भी केसेस हमने अपने सेंटर में किए हैं, मोस्ट ऑफ दी पेशेंट्स टोल्ड मी कि मैम रूट कैनाल से भी कम तकलीफ़ हमें हुई है। कुछ पेशेंट्स जिन्होंने रूट कैनाल भी कराई हैं और इम्प्लांट भी कराए हैं। सो अगर किसी पेशेंट ने दोनों चीज़ कराई हैं या दांत भी निकलवाया है, ये तीनों चीज़ें कराई हैं, तो दे कैन कंपेयर एंड गिव यू अ बेटर आइडिया कि क्या डेंटल इम्प्लांट में पेन है। अगर आप अपने किसी भी नियर बाय पेशेंट से पूछेंगे कि आपने रूट कैनाल कराई होगी या अगर इम्प्लांट कराया है या एक्सट्रैक्शन कराया है तो क्या डेंटल इम्प्लांट में बहुत पेन होता है, ही और शी विल से नो, नॉट एट ऑल। बिलीव मी, दांत निकालने से कम तकलीफ दांत इम्प्लांट कराने में होती है, क्योंकि जब दांत को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसमें थोड़ा एक पुलिंग वाली जो फीलिंग होती है वो पेशेंट को महसूस होती है। बट इम्प्लांट में हम किसी चीज़ को निकाल नहीं रहे हैं, उसे जेंटली प्लेस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली दर्द का एहसास बेयर मिनिमम होता है। दर्द का एहसास एक सब्जेक्टिव एहसास भी है। कुछ पेशेंट्स को दर्द का एहसास मल्टीपल इम्प्लांट में भी, अगर हम एक पेशेंट के मुंह में 8 से 10 इम्प्लांट भी डाल रहे हैं तो उन्हें बिल्कुल भी नहीं होता है। और कुछ लोग डेंटल एक्सरे में भी बहुत परेशानी का अनुभव करते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड सब्जेक्टिव पेन। सब्जेक्टिव पेन से हमारा मतलब है पेन का थ्रेशोल्ड हर पेशेंट का अलग अलग होता है, बट यूजुअली डेंटल इम्प्लांट कराते हुए पेन ना हो इसके लिए हम लोकल एनेस्थीसिया देते हैं। लोकल एनेस्थीसिया देने से भी पहले मैं हमेशा अपने क्लिनिक पर टॉपिकल एनेस्थीसिया का प्रयोग करती हूँ। टॉपिकल एनेस्थीसिया एक तरह का स्प्रे एनेस्थीसिया होता है। जब हम उस स्प्रे एनेस्थीसिया को दे देते हैं, टॉपिकल का मतलब है स्प्रे जो केवल ऊपर ऊपर लगाया जा रहा है, ये स्प्रे की फॉर्म में भी होता है, जेल की फॉर्म में भी होता है। उसके बाद हम लोकल एनेस्थीसिया देते हैं। लोकल एनेस्थीसिया अगर हम लेमैन में बात करें तो इंजेक्शन के थ्रू सुन कर देना, जैसा कि अक्सर अगर किसी ने आप में से जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं एक्सट्रैक्शन कराया है या कोई भी प्रोसीजर कराया है जिसमें लोकल एनेस्थीसिया का प्रयोग हुआ है तो वो जानते हैं कि इंजेक्शन के थ्रू एनेस्थीसिया दे दिया जाता है, उसे हम लोकल एनेस्थीसिया कहते हैं। उसकी सुई से होने वाले छोटे से प्रिक से भी अक्सर लोगों को घबराहट होती है। वो छोटा सा प्रिक भी आपको महसूस ना हो उसके लिए हम स्प्रे दे देते हैं। स्प्रे देने के बाद वो नम हो जाता है, फिर हम प्यार से जेंटली इंजेक्शन भी अगर देते हैं तो आपको सुई का जो छोटा सा एक पेन होता है वो भी फील नहीं होता और उसके बाद आप आराम से वो सारा प्रोसीजर करा लेते हैं। सो डेंटल इम्प्लांट कराने से पहले वी गिव टॉपिकल एनेस्थीसिया एज वेल एज लोकल एनेस्थीसिया।
व्हाट आई डू इन माई सेंटर, जब भी मैं डेंटल इम्प्लांट का प्रोसीजर करती हूँ, आई ऑलवेज सजेस्ट माई पेशेंट कि आप आने से आधे घंटे पहले आप पेन किलर का कोर्स करके आइए। उससे भी पेन का एहसास आपको नहीं होता है। प्रोसीजर करने के बाद जब हमने शुरू में टॉपिकल एनेस्थीसिया दे दिया, लोकल एनेस्थीसिया दे दिया, तो पूरी तरह सुन्न हो जाता है, आप आराम से डेंटल इम्प्लांट करा लेते हैं। मोस्ट ऑफ दी पेशेंट को पता भी नहीं चलता। अगर कुछ लोगों को थोड़ा बहुत एहसास हो रहा है तो एनेस्थीसिया की अगर पॉसिबिलिटी है तो थोड़ी सी डोज और दी जा सकती है। प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद जब आप घर जाते हैं तो आपको पूरा एक प्रिस्क्रिप्शन दे दिया जाता है, जिसमें 6 से 8 घंटे के बाद आपके पेन किलर रिपीट किए जाते हैं ताकि आपको पेन का एहसास बिल्कुल भी ना हो। इसके अलावा आप आइस पैक वगैरह लगाते हैं, आइस पैक वगैरह मैं प्रेस्क्राइब करती हूँ, उससे भी पेन स्वेलिंग का एहसास आपको कम होता है, आप ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। शुरुआती 1 या 2 दिन में आप सॉफ्ट डाइट ले सकते हैं। फिर जैसा भी आपके डेंटिस्ट ने विद रिस्पेक्ट टू योर प्रोसीजर आपको गाइड किया है, कुछ लोग कहते हैं सपोज़ मैंने मॉर्निंग में प्रोसीजर किया कि आप रात को नॉर्मल डाइट ले सकते हैं। कुछ अगर मल्टीपल इम्प्लांट हुए हैं तो कभी कभी हम 24 घंटे तक सॉफ्ट डाइट बताते हैं। उसके हिसाब से केस टू केस वो वेरी करता है और आप अपनी नॉर्मल डाइट पे भी आ सकते हैं। हाँ, पर इम्प्लांट कराने के बाद आपको अगर आइस पैक बताया है, मेडिकेशन बताया है, बार बार थूकना नहीं है, या फाइबर वाली डाइट जो चीज़ उलझ सकती है इम्प्लांट वाली एरिया में, स्टिचेस वगैरह में, अगर वो बताया गया है तो उसको आपको ध्यान से फॉलो करना है। वो हर पेशेंट टू पेशेंट, केस टू केस, डॉक्टर टू डॉक्टर कुछ इंस्ट्रक्शंस वेरी करने हैं। तो अगर आप एक प्रोसीजर को प्रॉपर तरह से कराएंगे, सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे, मेडिकेशन प्रॉपर लेंगे, तो आप ये फील करेंगे कि डेंटल इम्प्लांट कराने के बाद जो दांत आपका नहीं था अब आप बेहतर तरफ जा रहे हैं। और जब फिक्स दांत लगता है तो उसकी खुशी हमने पेशेंट के चेहरे पे देखी है। लोगों ने हमें खाना खा के बताया है कि दे फील वेरी गुड, दे फील कॉन्फिडेंट। जब वो किसी अपनी ऑफिस मीटिंग में जाते हैं, सोशल मीटिंग में जाते हैं, दे स्माइल, दे enjoy their food, their speech is again clear, so that's a different feeling, trust me. So friends, I hope इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको जागरूक किया होगा कि डेंटल इम्प्लांट कराने से परेशान होने की या घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस ज़रूरत है तो एक अवेयरनेस की। थैंक यू सो मच, नमस्कार।